सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है और कभी कभी तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये संभव है और अगर हाँ तो ये कैसे, तो यही आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। आज हम जानेंगे गुरु चंडाल योग के बारे में, कैसे ये योग आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देता है, आपके सारी कामों को रुकावटें ले आता है और इसका परिहार भी जानेंगे। बिल्कुल, तो बहुत सारी अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम में होंगी, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि आपकी सुविधा के लिए एक तरफ आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो ही रही है, सहारा समय शास्त्र @gmail.com। लेकिन इसी के साथ आप एक और माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस बता करके अपना सवाल लिख करके अपने सवाल का जवाब आचार्य जी से हासिल कर सकते हैं। और इस समय आप नोट करेंगे हमारी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर भी व्हाट्सएप का फ्लैश हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। आज का दिन कितना शुभकारी है, कौन सा समय ऐसा है जब राहु काल आने वाला है, जहां पर आपको अच्छे नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, तमाम अहम जानकारियां जान लीजिए आज के पंचांग में। जी आचार्य जी। दिनांक 5 जनवरी 2022 दिन बुधवार। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम 5:38 पर। सूर्य राशि रहेगी धनु, चंद्र राशि आज की रहेगी मकर। विक्रम संवत 2078 रहेंगे, पक्ष रहेंगे शुक्ल। तृतीया तिथि रहेगी दोपहर 2:34 तक, फिर चतुर्थी प्रारंभ होगी। नक्षत्र रहेंगे श्रावण सुबह 8:46 तक, फिर धनिष्ठा होंगे। योग रहेंगे व्रज। करण रहेंगे गर दोपहर 2:34 तक, फिर वाणिज्य होंगे। और राहु काल दोपहर 12:27 से प्रारंभ होंगे और दोपहर 1:44 तक रहेंगे। और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बिल्कुल। अब आपको एक बार फिर से बता दें, क्योंकि आचार्य जी लगातार हो क्या रहा था कि मेल कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जहां पर हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप देखिए व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। आपका लकी नंबर, लकी डायरेक्शन, इसके अलावा भाग्य का मीटर कितना साथ देगा, सभी जानकारियां हासिल कीजिए। शुरुआत करते हैं पहली 4 राशियों से। अगर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन या फिर कर्क, तो दिन कैसा रहने वाला है आज आपका, जान लीजिए आज का राशिफल। जी आचार्य जी। मेष राशि वाले, आज आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी है। आज व्यापारियों को बड़े मुनाफे का योग बना हुआ है। आज के दिन का सदुपयोग कीजिए। कोई नया निवेश यदि आज आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि वाले, आज आप अपने काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। कई दिनों से पेंडिंग कार्य आज आपके पूरे होने जा रहे हैं। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को आज बहुत प्रभावित करेगा। ऑफिस में आज आपके जूनियर्स भी आपको सहयोग देंगे। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, जीवन साथी के साथ आज आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। जो लोग अविवाहित हैं, प्रेम में हैं, उनको आज उनका समय भी अच्छा है और प्रेम के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। परिवार में वैचारिक मतभेद आज खत्म हो जाएगा। आपके लगभग सभी कार्य आज पूरे होने जा रहे हैं। दिन आपका बहुत ही उत्तम है। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 1। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग दे रहा है। कर्क राशि वाले,
नौकरी करने वालों के लिए आज आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। नए कार्य को भी आज आप आरंभ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में आज आपको कोई नई योजना यदि आप बनाते हैं तो आपको लाभ होगा। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में, आज उनको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। प्रयास करें, आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आया है। दिल बहुत ही शुभ है। शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर दूध चढ़ाना आज विशेष फलकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा है पश्चिम, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को उनका राशिफल बताएं। उससे पहले बहुत सारी मेल्स और बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक डिटेल्स पहुंच रही हैं। आचार्य जी, सबसे पहले सीमा जी जो हैं, सीमा शर्मा, इनकी मेल हम तक पहुंची है। हम इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दें। अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं जी। और डिटेल्स हैं 3/9/1970। समय है सुबह के 5 बजे। जी। प्लेस इन्होंने नहीं बताई है, कोई बात, लेकिन ये जानना चाहती हैं कि इनके पति पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है। पिछले 2-3 साल से काफ़ी परेशान हैं। लोन चढ़ा हुआ है। जानना चाहती हैं कि ये लोन कब तक उतरेगा। जी। इनके जो पति की कुंडली है जी। इनकी जो कुंडली है वो कर्क लगन की और सिंह राशि की है और इनका प्रश्न है कर्ज से संबंधित। जी। तो इनके छठे भाव में गुरु की राशि उदित होती है और गुरु जो इनके विराजमान हैं वो चतुर्थ भाव में शत्रु शुक्र के साथ शत्रु शुक्र की राशि में है। तो ये खराब योग है और अभी जो इनकी दशा चल रही है वो गुरु में राहु की चल रही है, जो कि आप बिल्कुल भी अच्छी दशा नहीं मानी जाती। तो ये इनका समय कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा और शनि इनके नीच के हैं। शनि नीच के होने और वो भी कार्य भाव में बैठे हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं, तो व्यक्ति के काम चलने में दिक्कत आती है। कुंडली सारी चीज अपने आप ही बता रही है। शनि का नीच का होना कर्म भाव में, तो व्यक्ति जो भी काम करता है तो उसमें उसको सफलताएं मिलती हैं और यदि काम नहीं चलता तो हमारे पे कर्ज हो जाते हैं। तो ये इनके रीजन है, इनकी परेशानी का कारण ये है। इनको एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, 8.25 रत्ती का, ओवल शेप का, इटालियन मूंगा। और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। मुझे लगता है उससे इनके कर्ज कम होंगे। और एक उपाय और करें, हर मंगलवार को 125 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और वहाँ प्रार्थना करें भगवान शिव से कर्ज उतरने के लिए। तो इनके धीरे धीरे कर्ज उतर जाएंगे। और जो समय इनका आ रहा है वो 29 सितंबर 2022 के बाद इनका समय ठीक आएगा। तो अभी 7-8 महीने इनको थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आगे इनका समय ठीक है। जी। पारुल शर्मा है, इनका भी मेल हम तक पहुंचा है और कुछ मेल्स हैं, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं चीज़ें फटाफट। और डेट ऑफ बर्थ बताई हैं 14/3/98, 4:07 सुबह के AM, बीकानेर, राजस्थान। ये पारुल शर्मा जानना चाहती हैं कि इनकी जॉब कब तक लगेगी, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं और क्या टीचिंग सेक्टर में जाना कैसा रहेगा इनके लिए। पारुल जी की जो कुंडली है वो मकर लगन की और कन्या राशि की है। और जहाँ तक इनके कैरियर का सवाल है तो इनके दशम भाव में शुक्र की राशि तुला उदित होती है और शुक्र अपने मित्र की राशि में लगन में विराजमान है। तो ये योग अच्छा है। इनको जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन इनका बुध नीच का है और जहाँ तक टीचिंग का सवाल है तो उसके लिए बुध का होना, अच्छी स्थिति का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि टीचिंग की लाइन में ना जाके ये किसी और लाइन में जाएं। अगर ये मीडिया की लाइन में जा सकती हैं या कुछ ऐसी लाइन में कपड़े की लाइन में जा सकती हैं तो उस लाइन में जाएं, होटल मैनेजमेंट की लाइन में जा सकती हैं। तो वो लाइनें इन्हें टीचिंग से ज़्यादा सूट करेंगी। और इनको एक नीलम रत्न धारण करना चाहिए 7.25 रत्ती का जी। और कैरियर के लिए इन्हें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, शुक्रवार को मंदिर में सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है इनका कैरियर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बनेगा। और अभी अप्रैल के बाद इनका समय ठीक आ रहा है। बिल्कुल। तो अप्रैल के बाद का समय आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको जो भी रेमेडीज़ दिए गए हैं, उपाय दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर अमल कीजिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। और इन राशि के जातकों को भी बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए आज
संतुलित आहार लें। आज का दिन आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। थोड़ी सी भी यदि आप लापरवाही करेंगे तो आज आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। सूर्य देव को आज जल चढ़ाएं। मंदिर में जाकर कोई केसरिया रंग की मिठाई या कपड़ा भी दान करें। आज उसके लिए आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर रहेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आपका पीला रहेगा और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। अचानक धन का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी सकारात्मक सोच आज आपको आगे बढ़ा रही है। कैरियर में आपको आज अच्छी मदद मिल रही है। आज का दिन आपके लिए उत्तम ही नहीं, बहुत ही सर्वोत्तम है। जो भी कार्य करेंगे आपका शुभ होगा। छोटी कन्याओं को आज हरा श्रृंगार का सामान देना भी आपके लिए विशेष शुभकारी है। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 3। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग दे रहा है। तुला राशि वाले, आज अचानक आपको धन का लाभ होने जा रहा है। आपकी बनाई हुई योजनाओं पर आज आपको सफलता मिलने वाली है। विचारों और बातचीत के दम पर आज आप सभी लोगों को अपनी बात से सहमत कर लेंगे। बहुत हद तक आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है। करीबी लोगों से साथ जो आपके संबंध खराब हो रहे थे वो भी आज आपके सुधरने जा रहे हैं। कैरियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों के साथ भी आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका सफेद और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आज परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आज आपको उसका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सामाजिक सम्मान भी मिलने का योग है। गायत्री मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बहुत शुभकारी है। भाग्यशाली दिशा है पश्चिम। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका काला है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। आगे बारी आएगी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, और इन राशि के जातकों को भी इनका आज का दिन बताएंगे। लेकिन क्यों ना आगे बढ़ जाएं आचार्य जी, आप हमें व्हाट्सअप भी कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप अपने समस्याओं के लिए जो भी आपके सवाल हैं डिटेल्स प्रॉपर भेजिए। बिल्कुल जन्म की तारीख, समय में AM PM जरूर लिखें और स्थान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। आज का विषय बहुत ही खास है आचार्य जी, गुरु चांडाल योग जी। सुनते के साथ ही महसूस हो रहा है कि वाकई अगर ये किसी की कुंडली में होगा तो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि कुंडली में ये योग बनता कैसे है, और अगर ये किसी की भी कुंडली में है तो किस किस क्षेत्र में या उनकी ज़िंदगी में किस तरह की उथल पुथल मचा सकता है, और नकारात्मकता से बचाने के लिए भी उपाय बताएं। देखिए, आपने सुना होगा चांडाल मतलब एक राक्षस को कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कि राक्षस या कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो आपके जीवन में रुकावटें, परेशानियां और समस्याएं उत्पन्न होती चली जाएंगी। तो गुरु जो सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं, सबसे फलदायी ग्रह माने गए हैं, जब उनके साथ राहु जुड़ जाते हैं किसी घर में, 12 घरों में किसी भी घर के अंदर जब गुरु और राहु की युति बन जाती है तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। और इस योग का निर्माण होने से व्यक्ति को उस भाव के फल नहीं मिल पाते और जीवन में और भी बहुत रुकावटें, बहुत समस्याएं उसकी उत्पन्न होती हैं। संतान होने में समस्या होती है, विवाह होने में समस्या होती है, कैरियर बनाने में समस्या होती है, बहुत चीज़ों में व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या होती है। अलग अलग भावों में अलग अलग तरीके से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इनका जो योग का जो उसकी जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है यदि वो दशाएं भी चल जाएं। उस समय राहु की दशा चल जाए, गुरु चंडाल योग हो, तो और ज़्यादा राहु प्रबल हो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। इसकी थोड़ी सी विवेचना मैं आज आपको कर देता हूँ। गुरु चंडाल योग आपकी जन्मपत्री में किसी भी भाव में राहु और गुरु के स्थित होने से योग बन जाता है। यह योग जिस भाव में होता है, यानी कुंडली के जिस घर में ये बन जाता है, उस भाव के शुभ फल आपको नहीं मिल पाते, कमी कर देता है। वैसे कुंडली के अलग अलग भाव में ये अलग अलग प्रकार से ही फल देता है। यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि गुरु और राहु के अंश वह किस स्थिति में है। गुरु की डिग्री अगर पावरफुल है तो ये योग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में यह योग अशुभ फल थोड़े कम कर देता है। और यदि राहु की डिग्री अधिक हो तो इसकी जो ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाती है और बली हो जाता है और अधिक पीड़ादायक हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में गुरु और राहु साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में रुचि बिल्कुल नहीं लेता। यह व्यक्ति भोग विलास में ज़्यादा रुचि लेता है, इसकी पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो दुनिया को दिखाने के लिए खाली पूजा पाठ करता है। जातक भ्रमित और शक्की हो जाता है। वही अगर ये दूसरे भाव में हो, धन भाव में हो, तो व्यक्ति का
धन से संबंधित दिक्कतें आती है। खाने पीने की आदतें उसकी बहुत खराब हो जाती है। व्यक्ति तामसिक चीज़ें, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन चीज़ों में ज़्यादा अपना समय गुजारता है। जी। तीसरे भाव में यदि हो तो व्यक्ति अपने से छोटों पर अत्याचार करता है। चतुर्थ भाव में अगर हो तो जातक को सुखों में कमी हो जाती है और माता से उसका वियोग हो जाता है। जी। कुंडली के यदि पंचम भाव में हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता, संतान होने में दिक्कत आती है। यूं कहें कि शिक्षा अधूरी ही रह जाती है जीवन में। यदि छठे भाव में ये योग बनता है तो व्यक्ति हमेशा कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता है। यदि ये सप्तम भाव में बने तो व्यक्ति की पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं रहती। अष्टम भाव में यदि ये बने तो जातक को बहुत अधिक मानसिक परेशानियां होती हैं। नवम भाव में यदि ये बने तो जातक अपने पिता को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता। यदि दशम भाव में बने तो व्यक्ति की नौकरी और व्यापार कभी स्थिर नहीं रह पाते। 11वें भाव में यदि ये बने तो जातक को कभी कोई लाभ ढंग से नहीं मिल पाता अपने किए कार्यों का। और 12वें भाव में यदि ये बने तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी हो सकती है। और इसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं जी। तो यदि चंडाल दोष आपकी कुंडली में हो तो आप ये उपाय करें। नित्य रोज सुबह नहाने के बाद केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर पीली वस्तुओं का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना बहुत विशेष फलकारी रहता है। राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और बहते हुए जल में 7 बुधवार सूखा नारियल प्रभावित करना चाहिए और राहु संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो इससे इस दोष का परिहार होता है। बिल्कुल। तो गुरु चांडाल योग जिसका वो बताया गया, जानकारी दी गई है, राहु और साथ साथ गुरु अगर विराजित हैं किसी भी खाने में, यानी कि 12 भाव में किसी भी भाव में हो तो आपके जीवन में किस तरह का नुकसान आपको पहुंचाते हैं ये आपने जाना। लेकिन उपाय भी आपको बताए गए हैं, उनको आप ज़रूर अमल कीजिए ताकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच पाएँ। मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं और मेल आईडी भी फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि अगर आपकी राशि धनु है, मकर है, कुंभ या फिर मीन है तो दिन आपका कैसा गुजरेगा आज का, जान लीजिए आज का राशिफल। धनु राशि वाले मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ आज आपका मौज मस्ती भरा दिन है। आज आपकी यात्रा भी आपको सुकून देगी। आप दूसरों पर आज कुछ खर्च करने जा रहे हैं। आज आपका मन दूसरों को कुछ नई चीज़ दिलाने का भी है, कुछ लेने का भी है। दिन आज आपका बेहद शुभ है। आज किसी गरीब को पीली दाल दान करना आपके लिए विशेष शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 9। भाग्यशाली रंग आपका नारंगी है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले आज किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचें। माता पिता के परामर्श से ही आज कोई बड़ा फैसला लें, अन्यथा आज आपको अपने निर्णय पर पश्चाताप होगा। परिवार के मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है कि आपको किसी की मदद लेनी हो और वो आज मदद ना मिल पाए। भगवान विष्णु के आगे आज दीपक जलाना बेहद शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 1। भाग्यशाली रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 55% सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। संतान और घर परिवार के मामलों में कुछ अच्छा बदलाव आज होने जा रहा है। आज करीबी लोगों के महत्वपूर्ण मामलों में बातचीत से समाधान हो सकता है। पैसों से भी आज आपको फायदा होगा। आज धन लाभ होना बहुत ही शुभकारी रहेगा। आपको धन लाभ दिख रहा है। आज आप कोई नई प्लानिंग करते हैं तो बहुत शुभकारी रहेगी और आपका बिजनेस आज बढ़ने का योग दिख रहा है। मंदिर के अंदर आज कपूर का दान करें तो बहुत ही शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका भूरा है और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कई रूपों में बहुत अच्छा रहने वाला है। आज दाम्पत्य जीवन में मधुर माहौल आपका बन रहा है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो कामयाबी आज आपको अवश्य मिलेगी। आज आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। शादीशुदा लोगों के लिए आज अच्छा दिन है और जो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आज माँ लक्ष्मी को जोत और देसी घी अर्पित करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो हम सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे आज के आपके जन्मदिन को लेकर के। और ये जन्मदिन और आपका ये जो पूरा साल है बहुत ही आपके लिए लकी साबित हो। हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करें, इसके लिए क्या अपनाएं आज आप बर्थडे टिप नोट कीजिए। जी आचार्य जी। जिनका आज जन्मदिन है वो मंदिर के बाहर जाकर
किसी धर्म स्थान के बाहर 5 छोटी कन्याओं को हरा श्रृंगार का सामान भेंट करें तो पूरा वर्ष उनका बेहद सफल, बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी और बहुत ही सुखद और शुभद रहेगा। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है एनिवर्सरी टिप की। अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो हम चाहेंगे कि आपकी जो शादी की सालगिरह है इसमें आप एक ऐसा उपाय अपना लीजिए ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में आप हमेशा से ही सुख समृद्धि हासिल करें, प्यार स्नेह आपस में आप दोनों के बीच में हमेशा बना रहे। आइए जान लेते हैं आज की मैरिज एनिवर्सरी टिप्स। जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो दोनों पति पत्नी अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अधिक से अधिक यदि कंबल भेंट करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन पूरा वर्ष खुशियों से भरा रहेगा और उनके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। जी हाँ, तो आज के दिन में भी आपने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। आप चाहते हैं कि जो भी आपने सोचा है आज के दिन को लेकर के वो काम पूरा हो जाए, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए आज एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको त्यागना भी पड़ेगा। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको आज आपको अवॉइड करना है? नोट कीजिए, अवॉइड ऑफ द डे। जी, अवॉइड ऑफ द डे में आज तृतीया तिथि है। आज के दिन परमल बिल्कुल भी ना खाएं। यदि आज के दिन आप परमल खाएंगे तो आपके शत्रुओं में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। तो आज के दिन परमल बिल्कुल ना खाएं। तो परमल आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चलिए, बहुत सी मेल्स और व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं हमारे पास आचार्य जी। और ऐसी ही एक मेल हम तक पहुंची है, चंडीगढ़ से लवलीन कौर हैं और ये अपनी शादी और करियर के बारे में जानना चाहती हैं। डेट ऑफ बर्थ बताई है 25/5/1996, 11:15 AM, चंडीगढ़। शादी कब तक होगी, इनका करियर कैसा रहेगा और शादी के बाद की लाइफ भी जानना चाहती हैं। जी, लवलीन जी की जो कुंडली है वो कर्क लगन की और सिंह राशि की है। और पहला प्रश्न इनका विवाह से संबंधित है। तो वहाँ शनि की राशि उदित होती है और शनि नवम भाव में केतु के साथ विराजमान है। तो जहाँ तक शादी की बात है, थोड़ा सा इनकी शादी के काम में रुकावटें हो सकती हैं। अभी इनको वेट करना चाहिए 22 जुलाई 2022 तक। उसके बाद इनका विवाह का योग अच्छा बनेगा। उसके बाद ये विवाह के लिए आगे बढ़ें। और कैरियर से संबंधित जो बात है तो इनके कैरियर बहुत अच्छा बनेगा जीवन में, क्योंकि इनकी कुंडली में कुलदीपक राजयोग है। दशम भाव में मंगल अपनी राशि मेष में विराजमान है। बहुत ही शुभ स्थिति है ये। और अगर मुझे लगता है कि ये अगर आईटी के फील्ड में आप अपना कैरियर बनाएं तो बहुत ऊंचाइयां ये छू सकती हैं। और ऐसे लोग तो सेना और पुलिस और प्रशासन में भी काम करते हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता इनको मिलता है तो वो भी अडॉप्ट कर सकती हैं। और मेरे हिसाब से इनको एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, 11.25 रत्ती का गले में सोने के अंदर या तांबे के अंदर पहने तो बहुत ही शुभकारी रहेगा। और समय इनका बढ़िया है और विवाह भी इनका कामयाब रहेगा, शादीशुदा जीवन। बिल्कुल। और एक और मेल हम तक पहुंची है जतिन त्यागी जी की, और इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको पहले बता दूं, 10/2/1997, समय है 10:35 AM। प्लेस नहीं बताई इन्होंने, लेकिन इनका सवाल है कि ये काफ़ी परेशान रहते हैं ये, इनकी हेल्थ और इनका फ्यूचर और शादी कब तक होगी, लाइफ कैसे रहेगी आफ्टर मैरिज, ये भी बताएं। इनकी जो कुंडली है मेष लगन की और मीन राशि की है। जी। सबसे पहला प्रश्न इनका शादी का है। सवाल इनका हेल्थ को लेकर के है, फिर फ्यूचर और फिर शादी। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो छठे भाव में, जिसको कि रोग का भाव होता है हमारा, जहाँ से हम हेल्थ देखते हैं वहाँ पर मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। तो हेल्थ में ये परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तो ऐसे लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या वेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। जी। तो ये चीज़ इनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गुरु भी जो इनके भाग्य के मालिक हैं, जो कि भाग्य जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और भाग्य जो हमारी रुकावटों को दूर करता है, उसके स्वामी गुरु भी इनके नीच के हैं। तो ये स्थिति इनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी बुध में सूर्य की दशा चल रही है, छठे भाव की ही दशा चल रही है। तो इनको हर बुधवार को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और हरे मूंग की दाल 700 ग्राम अपने सिर से 3 बार घुमाकर हर बुधवार किसी गरीब को देना चाहिए। तो इनकी हेल्थ उस पर धीरे धीरे ठीक होगी। और कैरियर से संबंधित प्रश्न जी,
हेल्थ, फ्यूचर और शादी। देखिए, अभी जो फ्यूचर की बात इनकी मैं करूं तो अभी दिसंबर 2022 के बाद इनका समय अच्छा आएगा और विवाह वाला घर इनका ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ ठीक करें। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। ऑब्वियसली। यदि हेल्थ ठीक है तो उसके बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले हेल्थ ठीक करें, उसका उपाय इनको दे दिया गया है और आने वाले समय में धीरे अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल और जतिन कभी जी। भी हमसे दोबारा मेल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल जतिन जी, जो आपको उपाय बताया गया उसको ज़रूर अपनाएं। आप बढ़ते हैं आगे। अब आप सब एक चीज़ का बहुत ही बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग भी जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर राशियाँ नहीं पता है, तो वो टिप ऑफ द डे अपना करके दिन को मंगलकारी बना लेते हैं। तो नोट कीजिए आज का टिप ऑफ द डे। जी। टिप ऑफ द डे में आज के दिन भगवान गणेश को हरे वस्त्र भेंट करें तो पूरा दिन आपका बहुत ही कल्याणकारी, शुभकारी और मंगलकारी रहेगा। ये कीजिए आज। बिल्कुल, तो अपनाइए टिप ऑफ द डे और उसके बाद देखिए किस तरह से आपके जीवन में आज का जो लाभ है आप उठा पाते हैं। तभी कहा जाता है कि जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना भी जरूरी है और लगना भी जरूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपका। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।